Good morning everyone. So now we are going to discuss in this video about the matrices and determinants. Some important questions with some previous JEE mains question. You are very much aware with matrices, determinant. ये बहुत सिंपल चैप्टर है. इस चैप्टर में कुछ बहुत ज़्यादा टफ है ही नहीं. जैसे कैलकुलस में हम लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, थोड़ा सा उसमें लेंदी है चीज़ें, लेकिन मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में क्वेश्चंस हमारे बन जाएंगे बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. तो आज के वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं विद सम शॉर्टकट्स. ओके, सो लेट्स बिगिन. Okay guys, so this is the question of JEE Mains 2018. So first thing is, आप इसको सॉल्व करने के लिए R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा सकते हो. उसके बाद आप सिंप्लीफाई करोगे जैसे हम लोग करते हैं बेसिकली, और फिर कंपेयर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. लेकिन मैं इसमें एक इजी वे में भी इस क्वेश्चन को बना सकता हूँ. जब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आता है तो आप हिट एंड ट्रायल से बना लो. आपको ए और बी की वैल्यू निकालना है, इसका मतलब ए और बी कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग ए और बी को अपने मन से कुछ नहीं ले सकते, लेकिन x वेरिएबल है जिसके लिए सेटिस्फाई करेगा. तो x सबसे इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग एक बार क्या ले लेते हैं, 0. वापस मैं बताना चाहूँगा 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो आप. मैं 0 क्यों ले रहा हूँ, एकदम कम कैलकुलेशन. जैसे ही आप 0 लोगे, 0 माइनस फोर तो तीनों -4 बन जाएगा, बाकी सारे क्या बन जाएंगे, वापस यहां 0 डालेंगे तो क्या बनेगा, a 0 माइनस a. समझ में आया, a क्यूब हो गया. यहां पे हमको ये पता है अगर एक तरफ के सारे एलिमेंट 0 है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मैंने क्या बताया था, तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, a b c. तो -4 इंटू -4 इंटू -4 -64. मान लो तुमको ये प्रॉपर्टी नहीं पता तो अभी सुन लो, अगर किसी एक के नीचे में 0 है तो डिटर्मिनेंट उसकी डायगोनल्स का प्रोडक्ट है. मान लो फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, एक्सपेंड कर दो रो 1 से, दिस इनटू इसका डिटर्मिनेंट, बाकी दोनों तो 0 हो जाएंगे तो सेम आंसर आ जाएगा. तो a क्यूब अगर -64 है तो व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ -64, -4. a की वैल्यू -4 हमारे पास आ गई एकदम सिंपली. मेरे को लग रहा है लेस देन 1 मिनट में हम लोग a का वैल्यू निकाल चुके हैं. तो हमको पता है कि d कैंसिल हो गया. अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, a b या फिर c. अब हम लोग x को 0 लेके हमने सॉल्व कर लिया, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा. अब x को आप एक काम करो 1 ले लो. जैसे ही आप x को 1 लोगे क्या होगा, 1 -4 -3, 1 इंटू 2 2. a के जगह पर हम लगाएंगे -4 प्लस b, x के जगह पे आ जाएगा 1, फिर से x के जगह आ जाएगा, x की जगह हम लगा देंगे 1 माइनस a के जगह पे आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर. अब आप इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को सॉल्व करोगे. इसका डिटरमिनेंट जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 -4 प्लस b, 1 + 4 5 का स्क्वायर 25 कट, 1 इक्वल्स टू -4 प्लस b, तो b की वैल्यू आ गई 5. तो हमने देखो बहुत इजीली हिट एंड ट्रायल से x और x की जगह वैल्यू रिप्लेस करके a और b की वैल्यू निकाल ली. तो -4,5 आया, -4,5 इज ऑप्शन नंबर सी. ओके, तो देखो कितना सिंपल था. 2018 का मैट्रिसेस का ये क्वेश्चन था, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का, and it was just a matter of hit and trial. Got it? So this is the question of JEE Mains 2018. देखो यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, करेक्ट है. बोल रहा है नॉन जीरो सॉल्यूशन है. भैया नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0. तो उसके अलावा कुछ भी रहेगा तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0. तो हम लोग का पहला कंडीशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 लेंगे हम लोग. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां से कहां से आएगा, देखो x के जगह यहाँ 1 के 3 के -2 2 4 -3. ये हम इसको 2 मैट्रिक्स में तोड़ते हैं.
तो देखो यहाँ पे 0 0 0, इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और किसकी वैल्यू निकालेंगे, के की। तो पहले ये 1 आएगा, क्या आएगा यहाँ से -3k माइनस प्लस बन जाएगा 8 माइनस के, ये हटेगा -9 माइनस 2 इंटू -2 -4 प्लस 3 4 12 -2k इक्वल्स टू 0। क्लियर है? हमने नॉर्मल डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया है। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमने नॉर्मल एक्सपेंड किया तो k की वैल्यू आई हमारी 11। सो हमने निकाला k की वैल्यू 11। अब जहाँ जहाँ k है वहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, 11 लगा देंगे। तो x प्लस 11y प्लस 3z इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 11y माइनस 2z इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 3z इक्वल्स टू 0। पहले 4 वेरिएबल थे यहाँ पे x, y, z, k की वैल्यू आने के बाद 3 वेरिएबल हो गए x, y, z। हमको पता है यहाँ पे सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट, मतलब x इक्वल टू 2 ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, इन थर्ड वेरिएबल आएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग जहाँ जहाँ z है z को एक बार के लिए लैम्डा ले लेते हैं ताकि पूरा आंसर लैम्डा में कन्वर्ट हो जाए। मतलब x की वैल्यू भी लैम्डा में आएगी, y की वैल्यू भी लैम्डा में आएगी और z तो हम लोग लैम्डा लिए ही हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा लैम्डा, ये बन जाएगा लैम्डा, ये बन जाएगा लैम्डा। ठीक, इस इक्वेशन की अगर देखा जाए अभी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस 3 लैम्डा उधर जाके क्या बनेगा, -3 लैम्डा, और -2 लैम्डा उधर जाके क्या बनेगा, 2 लैम्डा। अब देखो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। 1 और 2 को आप साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन या सब्सटीट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ आप 3 मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो किसकी वैल्यू आएगी, x और y की, यूजिंग द मेथड ऑफ एलिमिनेशन और सब्सटीट्यूशन जो क्लास 10 में पढ़ते थे। हालांकि दोनों की ही वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में आएगी, दोनों की वैल्यू किसके टर्म्स में आएगी, लैम्डा के टर्म्स में। क्या होंगी वो, तो x की वैल्यू एलिमिनेशन के बाद आई x इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2 एंड y इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई 2, और z की वैल्यू हमको पता है, हमने क्या लिया, लैम्डा, तो हमको x y z का सॉल्यूशन आ गया। So this is the way how we can find infinite many solutions, but we are not focused with these values. Actually हमको चाहिए xz by y square। तो वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे, x के जगह पे क्या आएगा 5 लैम्डा बाई 2, z के जगह लैम्डा, y स्क्वायर माइनस लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर बाई 4, लैम्डा 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 स्क्वायर कट गया। अब 5 बाई 2 इंटू ये 1 बाई 4 ऊपर जाके क्या बनेगा 4, तो ये आ गया 10। तो xz बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 10। तो देखो बहुत सिंपल था, हमने डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 क्यों लिया, नॉन जीरो सॉल्यूशन है, उससे k की वैल्यू प्राप्त हुई। k की वैल्यू को डालने के बाद तीसरे इक्वेशन का कोई ज़रूरत ही नहीं है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। आप किसी एक, मैंने z को लैम्डा लिया, तुम x को ले लो, y को ले लो, किसी एक को ले लो, तो तीनों वेरिएबल सेम टर्म्स में आ जाएंगे। लैम्डा की हर एक अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग आंसर होंगे, लेकिन हमको उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि लैम्डा अपने आप में कट गया। तो आंसर इज 10। सो अगेन क्वेश्चन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। देखो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ना पीछा नहीं छोड़ता है और इसमें बहुत इजी है ये। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 याद रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 याद रखना है, 2 ही तो फॉर्मूला है यार। देखो जहाँ पे ऐसा आ गया ना h के पावर में 70 200, समझ जाना क्वेश्चन बहुत इजी है, वो खाली कंफ्यूज करने के लिए हार्ड कर रहा है। तो पहले आप थोड़ा पैटर्न देखना, व्हाट इज मैथ्स, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। पैटर्न फॉलो कर लिया आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो पहले हम h स्क्वायर निकालते हैं, ओमेगा 0 0 ओमेगा, ओमेगा 0 0 ओमेगा। देखो बहुत सिंपल है यार, पहली बात तो यहाँ ओमेगा कॉमन निकल जाएगा तो आई बनेगा, यहाँ से भी ओमेगा कॉमन निकल जाएगा तो आई बनेगा। आई इंटू आई क्या होता है, आई स्क्वायर, और ओमेगा इंटू ओमेगा क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब हमको पता है कि ओमेगा स्क्वायर इंटू आई होगा।
फिर भी तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं नॉर्मल मल्टीप्लाई करूंगा तो भी यही आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। लेकिन इतना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। दिस इज ओमेगा इंटू आई, तो अगर पावर में 3 होगा तो ओमेगा क्यूब 0 0 ओमेगा क्यूब, H4 होगा ओमेगा 4 0 0 ओमेगा 4, तो H70 क्या होगा, ओमेगा 70 0 0 ओमेगा 70, तो h टू द पावर 70, मतलब यहाँ पे पावर में कुछ भी रहो पावर में आ जाएगा। ठीक, अब अगर ओमेगा के पावर में कभी भी 3 से बड़ा कुछ है तो आप 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दोगे, मैंने बताया था। जैसे ओमेगा टू द पावर 7 है तो 3 2 जा 6 तो बचा 1, तो इसकी वैल्यू ओमेगा टू द पावर 1 के बराबर है। तो अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 1 10, 3 3 जा 9 बचा 1, सो दिस इज ओमेगा टू द पावर 1। ओमेगा टू द पावर 1 क्या होगा, ओमेगा, एंड व्हाट इज दिस, h। तो इस क्वेश्चन का आंसर है h। बहुत सिंपली विद इन 1 मिनट हमने इसका आंसर निकाला, विद इन 1 मिनट। समझ में आया? बस ये पता रहना चाहिए कि पैटर्न क्या है एंड ओमेगा में क्या हो रहा है। ओमेगा में याद रखो अगर पावर 3 से बड़ा है तो आप 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर को पावर में डाल देते हो। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। सो गाइस दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ JEE Mains 2016। तो इस क्वेश्चन में देखो 3 इक्वेशन दिए हैं और बोल रहा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू क्या होता है, 0। तो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालना है, मतलब कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, 1 लैम्डा माइनस 1 XYZ के कोएफिशिएंट। नेक्स्ट सेकंड से क्या आएगा, लैम्डा माइनस 1, नेक्स्ट 1 1 माइनस लैम्डा। ठीक, अब हमको इसको सॉल्व करने के लिए कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली एक्सपेंड कर दो तो 1 आएगा, तो क्या आएगा यहाँ से -1 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 लैम्डा प्लस 1। ठीक, अब लैम्डा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। लैम्डा लैम्डा कट गया, 1 1 कट गया, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा कॉमन आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो या तो लैम्डा 0 होगा या तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 0 होगा। नॉर्मली सॉल्व कर रहे हैं तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो लैम्डा की कितनी वैल्यू आई, 0 1 माइनस 1, 3 वैल्यूज। क्वेश्चन में था इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ लैम्डा क्रॉस, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ लैम्डा रॉन्ग, 2 wrong, exactly 3 values of lambda, yes yes you are correct, exactly 3 values of lambda इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि 3 आंसर आ रहे हैं 0 1 माइनस 1। तो इसमें याद रखने के लिए बस एक ही चीज़ था, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है। मैंने कंसिस्टेंसी पढ़ाया है, कंसिस्टेंसी में यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है। कंसिस्टेंट कब होता है, इनफाइनाइटली, वो जो ट्री है वो ट्री से ही ये क्वेश्चन बन रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए एक ही चीज़ याद रखना था, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो जैसे ही हमने रखा, अगर यहीं पे नो सॉल्यूशन बोलता है, अगर ऐसा कुछ आता कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता यूनिक सॉल्यूशन में, तो लैम्डा की वैल्यू इन तीनों को छोड़ के बाकी सारी हो सकती थी। तो इसका मतलब फॉर, अगर यहीं पे नॉन ट्रिवियल के जगह यूनिक सॉल्यूशन बोल देता तो हमारा ऑप्शन हो जाता इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ लैम्डा। समझ में आ रहा है कैसे छोटे छोटे वर्ड से डिफरेंस आ रहा है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना है। क्लियर? ये एक बहुत रोमांचक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो लगेगा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बिल्कुल समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो क्वेश्चन का आंसर एकदम आपके हाथों में है। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
पी क्यूब इक्वल टू क्यू क्यू, सबसे पहले क्वेश्चन में आप गिवन आपको पता रहना चाहिए क्या करना है, फाइंड क्या करना है, और ऑप्शन आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए, एकदम नज़रों के सामने। तो यहाँ पे हमको डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर निकालने बोल रहे हैं, और ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो देखो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो कुछ क्लास 9th टाइप का फैक्टराइजेशन टाइप की चीज़ें आएंगी, तो वही दिमाग लगाते हैं। ये सपोज इक्वेशन 1 है, ये सपोज इक्वेशन 2 है, 1 माइनस 2 पी क्यूब माइनस पी स्क्वायर क्यू इक्वल टू क्यू क्यूब माइनस क्यू स्क्वायर पी। अब इन दोनों हमने इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दिया। अब इसमें क्या कॉमन निकल जाएगा, पी स्क्वायर, इसमें क्या कॉमन निकल जाएगा, क्यू स्क्वायर। अब ये इधर आ जाएगा, तो माइनस को मैं अंदर भेज देता हूं तो ये प्लस बन जाएगा, क्यू माइनस पी क्या बन जाएगा, पी माइनस क्यू। एकदम बच्चों वाला खेल चल रहा है, कुछ भी हार्ड नहीं चल रहा है। अब p माइनस क्यू कॉमन निकल गया, ये हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। किसी भी दो चीज़ का प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो या तो p माइनस क्यू जीरो होगा या तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जीरो होगा। ओके, कोई डाउट? तो क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, p इज नॉट इक्वल टू q। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है कि p इज नॉट इक्वल टू q, मतलब ये वाली चीज पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब अब एक ही कंडीशन बचता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर जीरो है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूछा था, जीरो। सो दिस इज योर आंसर। कितना सिंपली निकल गया, मतलब हमने सोचा नहीं था कि सिर्फ माइनस करने से आंसर हमारे हाथ में आ जाएगा। कोई मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट नहीं लगा है, सिंपल फैक्टराइजेशन अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगा है। इसलिए बोलता हूँ 9th 10th 11th 12th बच्चों कोई भी क्लास हो, हर एक क्लास इंपॉर्टेंट है, हर एक क्लास का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक टॉपिक में आप कुछ ना कुछ ऐसा सीखते हो जो चल के आगे कहीं ना कहीं आपको या तो जेईई मेंस में या बिटसेट में या आगे लाइफ में कहीं ना कहीं पक्का काम आएगा। इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, एकदम अच्छे से सारे क्वेश्चंस को बनाओ। जितने भी क्वेश्चंस बनाते जा रहे हो, अगर कोई भी डाउट हो रहा है मुझे व्हाट्सएप करो, मुझे कॉल करो, फील फ्री। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड डे।